हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। तो दोस्तों आज तारीख है 28 सितंबर 2021। इस वीडियो में हम डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, और प्रोडक्ट क्या है, और सेकंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे, और थर्ड आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट देखेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने कंपनी का नाम बोला, डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा लिमिटेड, जो आईपीओ में डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा आईपीओ, और यहाँ पे कंपनी इन कॉर्पोरेट इन 2011, यानी कंपनी की स्थापना 2011 में हुई, जो कि कंपनी का नाम है डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा लिमिटेड प्रोवाइडेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, एग्जांपल लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन वाया थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो कंपनी लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस है, मेन बिजनेस, और यहाँ पे इट ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ सर्विस, एग्जांपल पैकिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग एंड अनपैकिंग ऑफ द आइटम्स। यानी कंपनी देख सकते हैं दोस्तों, यानी कंपनी को बोलना है कि ये हमारा माल है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको कंपनी पैकिंग करती है पहले, फिर लोडिंग करती है, फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती है, फिर दोबारा वहाँ पे माल को उतारती है, अनलोडिंग करती है, और जो पैक किया है उसको दोबारा अनपैक करती है। तो ये कंपनी एज इट सामान को या एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से लेके जाती है बिना कुछ डैमेज हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफर एंड टू एंड सॉल्यूशंस। द कंपनी ऑपरेशंस आर कॉन्सेंट्रेट इन द डोमेस्टिक मार्केट, मोर पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कंपनी का जो ऑपरेशन है डोमेस्टिक मार्केट में, और ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में है ये कंपनी का बिजनेस। और कंपनी ने यहाँ पे और भी बिजनेस, डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रखा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी में है कंपनी। और स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम प्रोजेक्ट। तो ये ड्रेनेज स्कीम प्रोजेक्ट है, ये भी कंपनी इनके कंस्ट्रक्शन करके देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके देती है, जो कि वेस्ट बंगाल में ही है। और अभी तक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट 58.27 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर चुकी है कंपनी। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो दोस्तों, वन है कंप्रेसिव रेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड, तो कंप्रेसिव यानी विस्तृत ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की रेंज है कंपनी पे। और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनी दूसरे बिजनेस में भी है। और सेकंड है वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। थर्ड है मैनेजरियल एक्सपर्टाइज एंड स्मूथ ऑपरेशनल फ्लो। ये तीन कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हैं। और यहाँ पे अभी कंपनी का प्रोमोटर्स देखते हैं तो दोस्तों, मिस्टर जुगल किशोर भगत और मिसेस रेखा भगत, ये दोनों कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। तो ये फैमिली बिजनेस है। यहाँ पे अभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ फिगर्स इन लैक्स में, ये मार्च 19, मार्च 20 और मार्च 21 की है। यहाँ कंपनी की मार्च 19 में एसेट 179.83 लाख की देखने को मिली, वहीं मार्च 20 में 180.11 लाख की हुई, यानी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ी है। और मार्च 21 में 660.77 लाख की, यानी अच्छा खासा यहाँ मार्च 21 में कंपनी ने एसेट बढ़ाई है, जो दोनों साल के 19 और 20 के मुकाबले में अच्छा खासी 21 में बढ़ी है। और रेवेन्यू कंपनी का मार्च 19 में 672.97 लाख का था, जो कि मार्च 20 में 674.97 लाख का हुआ, यानी पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। और मार्च 21 में 1005.79 लाख का। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 21 में अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले में। और यहाँ पे अभी एसेट भी कंपनी का बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, अभी प्रॉफिट बढ़ा है क्या नहीं, तो मार्च 19 में कंपनी का प्रॉफिट 4,78,000 का आया, जो कि मार्च 20 में 5,11,000 का हुआ, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, थोड़ा सा है पर प्रॉफिट ग्रोथ है। और 31 मार्च 2021 में 30,31,000 का कंपनी का प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे तो अच्छा खासा ही प्रॉफिट आया है मार्च में 21 में, जो कि एसेट भी शानदार बढ़ा है, रेवेन्यू भी शानदार बढ़ा है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है 30,30,000 का, जो कि पिछले साल में देखिए 5 लाख के लगभग था।
5 लाख से डायरेक्ट जंप किया कंपनी ने 30 लाख के ऊपर, तो अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, एसेट ग्रोथ है। तो फाइनेंशियल बोलेंगे कंपनी ने ग्रोथ है कंपनी का। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईपीओ क्यों लाना चाह रही है कंपनी, तो मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कंपनी को जो कि डे टू डे यूज करने में, और मीट इशू एक्सपेंडिचर सेकंड, और थर्ड है मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये 3 कंपनी के पर्पस हैं आईपीओ लाने के। अभी आईपीओ ओपन कब होने जा रहा है, तो दोस्तों 30 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और अक्टूबर 5 को क्लोज होगा। और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, आईपीओ प्राइस 20 रुपये पर इक्विटी शेयर, और मार्केट लॉट 6000 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 6000 शेयर्स की, और लिस्टिंग एनएसई पे होगी एज अ एसएमई। अभी यहाँ पे आईपीओ का साइज है 5.39 करोड़ का, और टाइम टेबल टेंटेटिव टाइम टेबल यहाँ पे, तो आईपीओ ओपन होने जा रहा है 30 सितंबर को, क्लोज होगा 5 अक्टूबर को, अलॉटमेंट शेयर्स का 8 अक्टूबर को होगा, और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा 11 अक्टूबर को रिफंड किया जाएगा, और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 12 अक्टूबर को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और आईपीओ का लिस्टिंग 13 अक्टूबर को है। अभी दोस्तों हम जैसे जो रिटेलर इंडिविजुअल हैं वो कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसा कि दोस्तों मैंने हमेशा बोला है एसएमई आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट ही रहता है। तो यहाँ पे मिनिमम 6000 शेयर और मैक्सिमम भी 6000 शेयर 1 लॉट में, जिसका अमाउंट 1,20,000 होता है। तो ये दोस्तों आप इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जो प्रमोटर्स हैं उनका होल्डिंग आईपीओ लाने के पहले 99.72%, आईपीओ लाने के बाद 64.79% रह जाएगा। अभी इस आईपीओ में समझो हम अप्लाई करेंगे तो इसका एड्रेस भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एड्रेस है डेस्टिनी लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा लिमिटेड, जो कि कोलकाता का है, और ये फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी, और ये वेबसाइट है। दोस्तों और भी डिटेल चेक करना हो तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, ये फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी, और ये वेबसाइट है। वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करना है क्या नहीं, ये हम इसका आईपीओ ओपन होने दो, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। जीएमपी दोस्तों एसएमई आईपीओ का इतना कुछ अपडेट नहीं रहता है, तो जीएमपी तो नहीं देख पाएंगे, तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के कितना सब्सक्राइब हो रहा है उस हिसाब से हम विचार करेंगे अप्लाई करना है क्या नहीं। वैसे एसएमई आईपीओ जो है रिस्की भी रहते हैं, कभी कभी कोई से आईपीओ अच्छे रिटर्न भी देते हैं। तो देखेंगे हम क्या आगे होता है, उस हिसाब से हम रणनीति बनाएंगे और अप्लाई करना है कि नहीं वैसा विचार करेंगे। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।